हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इन्फॉर्मेशन के लिए जिस भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा आयुर्वेद से और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीओटी और बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के कोर्स करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट जो है 2020 के थ्रू आप लोग को एडमिशन लेना हो। कहाँ पे? बनारस बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर ये एडमिशन लेना हो तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द कोर्स नीड नॉट अप्लाई और पे द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी अगेन। अगर स्टूडेंट ये फॉर्म पहले से अप्लाई हो रहा था बट उसकी साइट बंद हो गई थी कोविड-19 की वजह से, तो भी ये कह रहा है, ये लाइन जो लिखी गई है ये कह रहा है कि जिस भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई पहले कर चुके थे उन स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई दोबारा नहीं करना है, और जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो फॉर्म अप्लाई दोबारा से कर सकता है। तो ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप लोग पूछेंगे भी कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने फॉर्म भर दिया, क्या फिर अप्लाई करना? नहीं, तो आप लोग को जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दिए उन स्टूडेंट को फिर दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया गया। बीएससी नर्सिंग करना है आपको बी फार्मा आयुर्वेद से, और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप कर सकते हैं, और बैचलर बीपीटी आप कर सकते हैं। इतना कोर्स वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसका जो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, ये जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट है। तो ये कितने तारीख को है ये देख लीजिए, 22/10/2020। अभी आगे सब ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख लीजिए क्या दिया। इंस्ट्रक्शन आप फोटोग्राफ के बारे में दिया गया है। फोटोग्राफ अगर आप जिस भी कैफ़े में वहाँ पे कैफ़े पे जाइए, फॉर्म फिलअप कराइए। खुद मोबाइल से फॉर्म फिलअप नहीं करना, नहीं तो अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग का फॉर्म जो होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी देख लीजिए। फ़ोटोग्राफ क्या होना चाहिए? मस्ट बी टेकन आफ्टर 1 जनवरी, मतलब लेटेस्ट क्या होना चाहिए? जो फ़ोटोग्राफ होना चाहिए रंगीन होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और लेटेस्ट होना चाहिए, जनवरी 2020 के बाद का होना चाहिए। और ये कह रहा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ फेदर वर्ड्स पेरेंट्स गार्जियंस आर रिक्वेस्टेड। कह रहा है कि मतलब ये आप फॉर्म भरिए, कोई भी आपको एकदम कंप्लीट जानकारी होना चाहिए फॉर्म के बारे में, या अपने पेरेंट्स के साथ में रख के। नहीं तो पेरेंट्स को साथ में कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्म में क्या क्या फिलअप किया जाएगा। आप फॉर्म भरने के बाद एक बार एकदम क्लियर चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद सबमिट करना है आप लोग को फॉर्म। तो ये देख लीजिए डेट ऑफ टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है ये कब का टाइम है, और एकदम क्लियर देख लीजिए। डेट ऑफ टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन मोड है, कितने तारीख को ये एग्ज़ाम है? 22/10/2020 मीन्स अक्टूबर में है। अभी 40 दिन लगभग समथिंग में आपके पास टाइम है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिटी अक्रॉस इंडिया मेंशन इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दिया गया है कहाँ कहाँ पे आपका टेस्ट होगा। तो ये फिर अवेलेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। 10/9/2020 से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 30/9/2020 तक, मीन्स लगभग 20 डे आपके पास टाइम भी है। ऑनलाइन इशू एडमिट कार्ड 12 को हो जाएगा, और आंसर की 34 को आ जाएगी, और क्वेश्चन आंसर की 2 को आप करेक्शन बता सकते हैं। और ये जितने भी डेट दिए गए ये देख लीजिए। आप लोग को क्या याद रखना है कि आप लोग को 30 के पहले फॉर्म जो है 30/9 के पहले आप लोग को फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और क्या याद रखना है कि आप लोग को कितने तारीख को एग्ज़ाम है? 22 तारीख को। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। और ये क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जाना है एग्ज़ाम में। एडमिट फ़ोटो कापी होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट ये देख लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉर एडमिशन। काउंसलिंग के समय आपको क्या क्या ले जाना है, तो ये वीडियो फिर बाद में हम एक वीडियो बनेगी कि काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो पहले अभी आप एग्ज़ाम दीजिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा आयुर्वेद, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और इसमें एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा आयुर्वेदा, बीओटी बीपीटी 2020 बैच के लिए रहेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, आप लोग ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में रहेगा। ये आप लोग के लिए अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दोनों
दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। ये बढ़िया है। तो हम लोग हिंदी वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं और इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये देख लीजिए, बट अभी यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अपने इंडिया के होने चाहिए, इंडियन नेशनल, एज कितनी होनी चाहिए ये भी देख लीजिएगा। आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ क्राइटेरिया वो कैफ़े वाला खुद आप लोग को बताएगा कि मिनिमम 17 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 25 ईयर्स के होने चाहिए 31 दिसंबर के पहले। बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, आयुर्वेदा, BO2 BPT कोर्स कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन एंड मेडिकली फिट होना चाहिए, रिस्पेक्ट टू फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली और मेंटली आप फिट होना चाहिए, ना ही पागल होना चाहिए, ना ही विकलांग। जो भी विकलांग सर्टिफिकेट होता है वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। कहाँ से? BHU से। फिट द एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू एबव कोर्स। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर BSc नर्सिंग कोर्स। BSc नर्सिंग कोर्स जो है उसमें फिजिकली चैलेंज, जो विकलांग कह रहा है, फिजिकली जो कैंडिडेट विकलांग होंगे वो कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये देख लीजिए, ये सब दिया गया है कितना कितना क्या होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। 10+2 होना चाहिए और 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। जनरल 40% किसके लिए? OBC और ST ST के लिए होना चाहिए। OBC SC ST के लिए 40% और जनरल के लिए 50% होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में ये दिया गया है। और कह रहा है ऑफिस डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU बनारस, ये सब आप लोग देख लीजिए। और इसमें देख लीजिए कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन रिस्पांस टू एर्लियर एडवर्टाइजमेंट नीड नॉट अप्लाई फॉर पे फीस अगेन। मतलब एक बार अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो दोबारा आपको फॉर्म नहीं भरना है। बट द मस्ट प्रोवाइड 5 ऑप्शन सेंटर सिटी अपीयरिंग इन द टेस्ट बाय लॉगिंग ऑन इट। आप 5 सेंटर आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करने का, आप जो जहाँ पे एग्ज़ाम देना हो वहाँ पे आप नंबर रहेगा, कोड रहेगा, वहाँ का आप कोड डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे कितना रुपया लगेगा फॉर्म का, तो आप जब कंप्यूटर पे जाएंगे तो 70, 80, 100 रुपये लगभग वो लेता है और 1000 रुपये आपके जनरल कैटेगरी को लगेगी। जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये रहेंगे और 750 रुपये SC ST और PC EWS मीन्स होते हैं जनरल कैटेगरी के आते हैं जो जिसकी इकोनॉमी बहुत कम होती है, तो ये इसमें EWS में आएंगे जिसका 750 रुपये लगेंगे और जनरल के और OBC के 1000 फॉर्म के लगेंगे। ये देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कम्प्लीटेड एवे थ्रो, ये हम बता दिए हैं कि 30/9/2000 जिसके 12 नून मतलब 12 दोपहर में 12 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। आप जिस स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करना है वो 20 के पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दे, 25 के पहले तो हद से हद 25 के पहले वो कर ही दे, क्योंकि लास्ट डेट आप लोग को इंतज़ार नहीं करना, नहीं लास्ट में साइट की प्रॉब्लम होती है, साइट चलती नहीं है। चलिए फॉर्म BSc नर्सिंग कोर्स के लिए देखते हैं कितनी सीट है। वहाँ पे 75 सीट अवेलेबल है। 31 सीट जनरल कैटेगरी के लिए है, 20 सीट OBC के लिए और 11 सीट ST के लिए, 6 सीट ST के लिए और 7 सीट EWS के लिए हैं। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर BSc नर्सिंग कोर्स। देख लीजिए यहाँ भी ये लिख दिया, वो विकलांग कैंडिडेट जो होंगे वो फॉर्म ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये देख लीजिए एकदम क्लियर किया। और बी फार्मा में कितनी सीट है? 37 सीट है, जो कि 15 सीट जनरल की है और 10 सीट OBC और 6 सीट SC ST और 3 सीट ST की है, 3 सीट EWS की है। और BOT की कितनी सीट है? जो 25 सीट हैं। बैचलर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की 25 सीटें हैं। और BPT ये भी कोर्स स्टूडेंट अब बहुत ज़्यादा चूज करते हैं कि तो इसमें 25 सीटें हैं और 10 सीट जनरल की इसमें है और 7 सीट OBC की है। तो आप लोग स्टूडेंट ये सीट की संख्या देख लीजिएगा। आप लोग फॉर्म कहाँ से, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ पे आप दे सकते हैं, वहाँ पे कोड भरना रहेगा। जहाँ पे कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ कोड चूज करना रहता है कि आप एग्ज़ाम कहाँ किस सिटी में देना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ फॉर्म दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूपी में हम लोग कहाँ दे सकते हैं। तो यूपी में अगर देना होगा तो उत्तर प्रदेश में आगरा आप डाल सकते हैं, अलीगढ़, अयोध्या, बांदा, बरेली, गाज़ियाबाद, गोंडा में भी दे सकते हैं, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, मथुरा, मेरठ में, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर
और नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद है, सीतापुर और बनारस तो रहेगा ही। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, BB वाला कोड है, तो वहाँ पे कोड रहेगा, वहाँ पे आप यहाँ पे सभी जगह एग्ज़ाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोड वाइज ये दिया रहेगा, जहाँ पे आपको कोड भरना रहेगा। और फर्स्ट ऑप्शन में ही लगभग 99% चांस रहते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप डालते हैं टेस्ट देने के लिए, वहाँ मिलने का 99% चांस रहता है। देख लीजिए ये स्टूडेंट, ये 6वां पॉइंट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए 6वां पॉइंट क्या कह रहा है, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको ओनली ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मेरे चैनल पे आप जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मेरे चैनल पे जाएंगे, उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और एक वीडियो मैं अभी और बना दूंगा क्लियर कि आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। GSBM में भी 27 तारीख को ही नर्सिंग का एग्ज़ाम है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और BHU का भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अभी वीडियो बनने वाली है कंप्लीट की आपको वहाँ पे कैसे, वहाँ आप लोग को घबराने की बात नहीं। ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो फॉर्म नहीं डालेंगे, कुछ नहीं। वहाँ आपका एक जो वहाँ पे रहते हैं आपको बताने वाले कि क्या क्या करना। आपको एक इन्विजिलेटर वहाँ पे रहते हैं, आपको एकदम क्लियर बताएंगे कैसे कंप्यूटर चलाना है। बस आप लोग को क्वेश्चन एकदम आना चाहिए और वहाँ पे मज़ा आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने में। तो कोई दिक्कत सोचने की, कैंडिडेट मस्ट फैमिलराइज देमसेल्फ विद द प्रोसीजर ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। ये कह रहा है आप CBT मॉडल एक क्वेश्चन पहले आपको एकदम क्लियर कर लीजिए कैसे क्या करना है। इस BHU.online पे ये सब कराए जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ये आप लोग के लिए देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देयर विल भी 100 MCQ 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 25 क्वेश्चन ईच इन फिजिक्स में आएंगे। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 बॉटनी और 25 जोलॉजी। 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। एक क्वेश्चन सही करेंगे 1 मार्क मिलेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। ये बहुत सही है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ये स्टूडेंट देख लीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग। आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका आपको माइनस में नेगेटिव मार्किंग नहीं देनी है। दी ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, 100 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स है तो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सही है। फॉर एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन और आंसर द इंग्लिश वर्जन शैल बी डिमांड एज करेक्ट। ये कह रहा अगर हिंदी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मान लीजिए कहीं भी त्रुटि है, कहीं भी गलत है, तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज की प्रायोरिटी अधिक दी जाएगी। वो कौन, अगर आप फिर स्क्रूटनी भरते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत देता है हिंदी में बट इंग्लिश में सही है, तो इंग्लिश वाला प्रायोरिटी उसको सही माना जाएगा। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर OBC ST ST के लिए माना जाएगा। इन नो सिक्योरिटी रिवोल्यूशन द आंसर दैट सेलेक्ट द, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। और अभी हम लोग देखेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, तो ये देख लीजिए। एम्प्लॉयड द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर एडमिशन एंड मेरिट। अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको लिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट रिगार्डिंग एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन आफ्टर 1.5 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट। के पहले 1.5 घंटे पहले आप लोग को सेंटर पे पहुंच जाना है। कैंडिडेट मस्ट कैरी ए वैलिड प्रूफ फॉर आइडेंटिफाई ओरिजिनल इशू बाय द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज। तो कैरी करना है आपको क्या, वैलिड प्रूफ फॉर आइडेंटिटी, कोई कार्ड ले लेना, जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अप्लाइंग द एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लोग को अप्लाई ये कर सकते हैं फॉर्म। द पर्टिकुलर कंप्यूटर भी अलॉटेड टू एवरी कैंडिडेट। प्रत्येक कैंडिडेट को एक कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। कैंडिडेट शुड फाइंड आउट इन कॉपी द अलॉटेड कंप्यूटर ओनली। एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव चेंज रूम और द कंप्यूटर हिज हर, लड़का या लड़की हो, ऑन अदर देन अलॉटेड हिज हर कैंडिडेट शैल बी कैंसिल। वो कैंसिल नहीं कर सकता है, कैंसिल कर सकता है अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो चेंज वो खुद चेंज कर सकता है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउ कैरी एनी बैजेज इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी कैंडिडेट कुछ भी ले नहीं जा सकता। द यूनिवर्सिटी विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ब्लॉगिंग स्टोलन लॉस्ट इन
परमिसेस, जो परमिट किया जाएगा वही आप ले जा सकते हैं वहाँ। तो ये सब देख लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है सभी। आप लोग नो सिक्योरिटी अवेलेबल आंसर शीट, तो आप लोग ये सभी पूरा डाटा था जो कि हम पूरा क्लियर कर दिए हैं। स्टूडेंट, मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्या क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन कराना है। तो आप लोग को अगर BHU, KGME और CP नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम SEFI इटावा के थ्रू BSc नर्सिंग करना है और पैरा मेडिकल के कोर्स करने हैं, फार्मेसी भी करनी है, तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे क्या प्लेलिस्ट बनी है, आप इंग्लिश में भी है क्वेश्चन और हिंदी में, जो भी हो आप वहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट। आफ्टर लॉकडाउन के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट और ट्रिक कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग मेरा न्यू चैनल है, आप लोग शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, और पर डे जो पहली बार मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वॉच कर रहे हैं लगातार मेरे चैनल पे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि न्यू चैनल आप लोग ग्रो करेंगे तो तेज़ी से, तो मुझे मोटिवेशन आदि मिलेगा और मैं अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोग का सिलेक्शन में अच्छे से सिलेक्शन करवाऊंगा। जो भी कोर्स आप करना चाहेंगे पैरा में, नर्सिंग में, वो कोर्स आप लोग को कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, अगर कोई भी क्यूरी है आप लोग का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप लोग वहां से फुल जानकारी ले सकते हैं एजुकेशन संबंधित। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गुड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।